हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको जो 1857 का रिवॉल्ट है उसके जो कॉजेस थे, उसका जो रिज़ल्ट था, उसके साथ जो चीज़ें सोशल रिफॉर्म थे या फिर आईएनसी था, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ था, उसको मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुनाती हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने बड़े लोगों से सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया या फिर गोल्डन बर्ड बोला जाता था। ऐसा क्या हुआ कि हमारी सोने की चिड़िया नहीं रही या फिर वेल्थ वाइज हम लोग कमज़ोर हो गए। रीज़न था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रीज़न था, जैसे ही बाहर के लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आने लगे, ट्रेड करने आने लगे, तो वहाँ से इकोनॉमिक सिनेरियो बदलने लगा। इकोनॉमिक सिनेरियो कैसे बदलने लगा? सबसे पहले अरब्स आए हमारे यहाँ ऊपर से। अरब कंट्री के लोग आए, पुर्तगीज़ आए, फ्रेंच आए, डच आए और बाद में ब्रिटिशर्स आए। चलिए, ये सब आए, अरब वाले तो रहने भी लगे मुग़ल शासक के बाद से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट था वो था ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट। जो ब्रिटिश के लोग आए थे, उन लोगों ने एक कंपनी डेवलप की इंडिया में 1600 में। दैट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट पॉइंट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर अवर कंट्री, नेगेटिव टर्निंग पॉइंट फॉर अवर कंट्री। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम टॉलरेट की। ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप हो गई। इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे ट्रेड के बहाने हमारे पूरे देश पे कंट्रोल करना शुरू किया। हमारा जो रॉ मटेरियल होता था, उस रॉ मटेरियल को ले जाके अपने यहाँ पे उसे फाइन करके महंगे कपड़े बेचना। यहाँ के जो कपड़े थे वो हाथों से कारीगर बनाते थे, हैंडलूम होता था। उनका क्या किया, उन कपड़ों को महंगे होते थे क्योंकि हाथ से बनाए जाते थे, वो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े सस्ते में बेचने लगे। तो यहाँ का जो इंडस्ट्री था, यहाँ का जो हैंडलूम था, यहाँ के जो मज़दूर थे, वो सबका रोजगार चला गया। तो कब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 में। जिसके रीज़न से यहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ का मज़दूर, यहाँ के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट था वो सफ़र हो रहा था। उसके बाद जो धीरे धीरे ये लोग अपना बढ़ाते गए। ईयर आ गया 1857। इन्होंने आर्मी में इन्होंने क्या किया, एक रूल भी बनाया ब्रिटिशर्स ने कि अगर कोई राजा है, उसका बेटा या बेटी नहीं है, तो जो उस जगह का क्राउन है वो इनके हाथों में चला जाएगा, नवाब वगैरह का क्राउन। और इन्होंने आर्मी में अपने सोल्जर्स रखे, आर्मी में अपने सोल्जर्स में हायर पोस्ट पे अपने सोल्जर रखे। जो इंडियंस की पोस्ट होती थी वो लोअर होती थी। इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो जो आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने ली इनफील्ड राइफल थी, उसको चलाने से मना किया। उसके चलाने का रीज़न क्या था ना चलाने का? उन्होंने बोला कि इसमें काव और पिग का फैट का ग्रीस लगाया जाता है, काव और पिग के फैट का ग्रीस। तो ये जो चीज़ थी, ये इंडियंस ने बोला कि हम इसको नहीं करेंगे। तो इसका विरोध भी हुआ। वहाँ के ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपको तो ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने फायरिंग की सोल्जर्स ने, और कई इसमें जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे वो मारे गए। और उसके बाद उन्होंने इंडिया के जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया। ये केस हुआ। उसके बाद ये जो रिवॉल्ट है ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो मंगल पांडे थे, उन्होंने कैलकाटा में एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा। अप्रैल में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा और मार्च में उनको फांसी लगाई गई। ये चीज़ हुई। उसके बाद जब उनको फांसी हुई तो लोगों में नेशनलिज्म डेवलप हुआ। उन्होंने सोचा कि अच्छा, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो ये रिवॉल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ और इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करे, जैसे तात्या टोपे और मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। तो ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन समहाउ ये जो रिवॉल्ट है वो सप्रेस हुआ। रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस, कुछ इंडियंस ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स की साइड से मिले हुए थे, यानी कि लैक ऑफ यूनिटी की वजह से, यूनिटी की कमी की वजह से हमें ये जो वॉर था वो सप्रेस हुआ। और इससे एक और चीज़ हुई, जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो ना अलार्म्ड हो गए। उनको रियलाइज़ हो गया कि अब इंडियंस कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो हमें उसके लिए सतर्क रहना है। वो वाली चीज़ें यहाँ से डेवलप हुई। और उसके बाद हाँ, उसके बाद का जो अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं कि इस टाइम पे जो रिज़ल्ट था वो इसका कैसा था, वही था कि वो लोग अलार्म्ड हो गए थे और उन लोगों ने बहुत से इंडियंस को अपनी साइड कर लिया था। तो हमारे यहाँ जो यूनिटी थी वो नहीं थी।
ठीक है, लेकिन इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छी थी क्योंकि लोगों में क्रांतिकारी और नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन पैरेलली अगर हम देखें कि यहाँ पर कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी हो रहे थे, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ समझदार लोग हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो बाहर से पढ़ के आए थे, वो कैसे, जैसे राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां, ये एजुकेशन लेके आए। तो इन्होंने देखा कि हमारी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं। वो लूप होल कौन से हैं? सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड किलिंग एंड द पर्दा प्रथा। जो बच्चियां गर्भ में होती थी उनको मार दिया जाता था, छोटी बच्चियों को। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके साथ उसकी वाइफ को मार दिया जाता था, पर्दा करवाया जाता था। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप होगी? उसके लिए फिर उन्होंने रिफॉर्म किए, सती प्रथा को ख़त्म किया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म किया। ये हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई इस टाइम पे, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने सोचा कि हम अपनी एक पार्टी बनाते हैं। 1885 में ब्रिटिश के एक बंदे थे A.O. ह्यूम और दादा भाई नेहरूजी ने मिलके 1885 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डेवलपमेंट किया, इस्टेब्लिशमेंट किया। और इसकी पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई। इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे और जो A.O. ह्यूम थे वो जनरल सेक्रेटरी बने रहे। और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों ने इस चीज़ को क्या किया, आगे फॉरवर्ड किया। तो ये INC का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा योगदान था इन सब चीज़ों में आगे डेवलप होने में। तो ये था 1857 का ओवरऑल रिवॉल्ट। यहाँ से इसे सिपाही म्यूटनी के नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट वॉर था। ऐसे बोलते हैं कि ये फर्स्ट वॉर था इंडियन स्ट्रगल का, फ्रीडम का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।